ही हो गए हैं तैयार। इन्हें ले जाते हैं थोड़ी देर के लिए धूप में। आप दूध पियोगे? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। होम मेकिंग में सबसे पहले आता है हमारा और हमारे पूरे परिवार में जितने भी सदस्य हैं सबकी हेल्दी लाइफ स्टाइल और हैप्पीनेस। तो इस बार तो कुछ लम्हे मैंने भी चुरा लिए कोहरे और धूप की लिक्का छिपी के बीच में। विंटर का मौसम और प्लान की एक छोटी सी ट्रिप फैमिली के साथ। मांडव हिल स्टेशन मध्य प्रदेश। ये छोटी सी ट्रिप मानो हमारे दिलो दिमाग को रिफ्रेश कर देती है। जहां हम घर में ही छोटी छोटी चीज़ों को लेकर उलझे रहते हैं, बाहर निकलते हैं तो नई जगह नए लोगों से मिलना हमें उस डार्क होल से बाहर निकालता है जहां हमने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को इकट्ठा किया हुआ है। तो दोस्तों, वीडियो में है बहुत सारी होम मेकिंग टिप्स और ये छोटा सा मैसेज मेरे प्यारे दोस्तों के लिए, व्यूअर्स के लिए कि दूर ना सही पास की ही। सिर्फ काम पड़ने पर नहीं बल्कि घूमने के हिसाब से भी यात्राएं जरूर किया कीजिए, ताकि अभी जो भी उम्र है ना उसे अच्छे से जी लें। क्योंकि अगर बाद के लिए सब चीज़ें टाल देंगे तो हो सकता है बाद में घूम फिर भी लें, लेकिन तब तक ये उम्र चली जाएगी और थोड़ा थोड़ा ही सही सब चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। 4 दिनों के बाद 5वें दिन हम वापस आ चुके थे इवनिंग में। तो जो भी ग्रोसरीज वगैरह चाहिए थी वो सबसे पहले मंगवा ली और उन सबको सेट कर दिया। और फिर जितने भी बैग्स वगैरह ले गए थे उन सबको वॉश करके धूप में रख दिया ताकि उनमें से जर्म्स वगैरह निकल जाएं। और इस तरह से जो भी जूते चप्पल वगैरह थे उनको भी बाहर धूप में सुखाने रख दिया। बच्चों के बैग्स वगैरह भी वॉश कर लिए क्योंकि उनके भी 2-3 दिनों में स्कूल स्टार्ट होने ही वाले हैं। तो इस तरह से बहुत सारे कपड़े मिक्स हो गए थे, जैसे कि हैवी, जेंटल, नॉर्मल, वूलन। तो उन सबको अलग अलग करके वॉशिंग मशीन में धो लिया। एक चीज़ जो मुझे रियलाइज़ हुई कि अगर मेरे पास फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन नहीं होती तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती, क्योंकि 4 बार मैंने कपड़े धोए थे और उसके बाद एक स्लॉट और भी रह गया था। तो इस तरह से मैंने हैवी, नॉर्मल, वूलन और जेंटल कपड़ों को तो अलग अलग वॉश कर लिया। उसके बाद भी बहुत सारे कपड़े अभी भी रहे हुए थे। यदि सेमी ऑटोमेटिक मशीन का यूज़ कर रहे हैं या फिर हाथ से कपड़े धो रहे हैं तो बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाते हैं। तो यदि आप मन बना रहे हैं फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन लेने का तो आप निसंकोच ले सकते हैं, क्योंकि इससे काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाते हैं और सर्दियों में तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। यदि आप कहेंगे तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी जो वॉशिंग मशीन है उसका लिंक दे दूंगी। वहाँ से आने के बाद हो गई थी बहुत सारी टैनिंग। और यदि आप मेरे वीडियोस पहले से देख रहे हैं तो दोस्तों आपको पता होगा कि मेरा ब्यूटी पार्लर है और बहुत सारे वहाँ पर फेशियल किट्स वगैरह तो मैं रखती हूँ। कभी उनको ऑनलाइन और कभी ऑफलाइन परचेस कर लेती हूँ, जहाँ से भी मुझे रीज़नेबल लगता है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। तो हेयर भी काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो रखे थे, लेकिन फ़िलहाल जो है ना मैं अपना फेशियल करने वाली हूँ और कुछ टिप्स आपके साथ भी शेयर करूँगी। आई होप आपको भी ये हेल्पफुल लगेंगी। तो बालों को तो मैं बाद में ही डीप कंडीशनिंग करने वाली हूँ, लेकिन मैंने ये किट जो है ऑलरेडी ऑर्डर करी हुई थी और ये डिलीवर हो चुकी थी। तो ये है VLCC की इंस्टा ग्लो फेशियल किट, जो कि सभी स्किन्स के लिए सूटेबल है। तो इसमें 4 स्टेप्स होते हैं, स्क्रब, जेल, क्रीम एंड देन लास्ट में जो है पैक रहता है। और इसमें निकलते हैं 6 सेट, मतलब 6 स्क्रब, 6 जेल, 6 क्रीम और 6 पैक के पैकेट्स रहते हैं। और साथ में मिलता है एक जो है सिरम, जिसे कि पैक में ऐड करना रहता है। तो इस तरह का ये सिरम रहता है। ये पैक में ऐड करके लगाने से बहुत ही ग्लो आ जाता है स्किन पर। तो ये सभी एज ग्रुप के लिए भी सबसे बढ़िया जो है ना फेशियल किट लगती है, क्योंकि मैं पार्लर में नॉर्मली सभी लोगों का जैसे फेशियल करती हूँ तो काफ़ी डिमांड है इसकी, क्योंकि बिल्कुल नॉर्मल रीजनेबल रेंज में भी अपन को पड़ जाता है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। और इसमें जो स्क्रब वगैरह है इसको बहुत ही सॉफ्ट है वैसे ये तो। और स्क्रब जो है ना फेस के लिए हमेशा कम ही दानेदार होना चाहिए। तो सिर्फ उंगलियों की हेल्प से थोड़ा थोड़ा गुनगुना पानी लेते जाना है और इसे अपने पूरे फेस पर सर्कुलर मूवमेंट में, क्लॉकवाइज कभी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट में इस तरह से मसाज करते जाना है। तो इससे डार्क सर्कल्स और जो भी हमारे ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स हैं, सब अच्छे से रिमूव हो जाते हैं। कई छोटे छोटे दाने हो जाते हैं फेस पर डस्ट वगैरह की वजह से, तो वो भी बहुत अच्छे से रिमूव हो जाते हैं।
तो सिर्फ एक स्टेप करने पर ही आप देख सकते हैं कितना अच्छा ग्लो आ गया है। आप चाहें तो थोड़ा सा स्टीम भी ले सकते हैं। स्टीम आपको लेना है 40 सेकंड तक की या फिर 1 मिनट तक की और 1 फीट की दूरी से। इसका नेक्स्ट स्टेप है जेल। तो इसके लिए मैंने यूज़ करी है सुपरसोनिक मसाजर, जिसमें कि अलग अलग फंक्शंस हैं 5, और इनको किस तरह से यूज़ करना है इसका फुल डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और इस प्रोडक्ट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये काफ़ी डिस्काउंट पर अवेलेबल है अमेज़ॉन पर। अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, वहाँ से भी जाकर आप परचेस कर सकते हैं। तो जस्ट हमें जेल अप्लाई कर देना है और उसके बाद इस तरह से थोड़ा सा पानी लगाना है और सर्कुलर मूवमेंट में इस तरह से धीरे धीरे पूरे फेस पर मसाज करनी है इस मसाजर से। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर मैं ब्लू लाइट और ग्रीन लाइट और रेड लाइट यूज़ कर रही हूँ। पूरा डिटेल में अगर मैं बताऊंगी तो बहुत ही वीडियो लंबा बन जाएगा, इसीलिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं और किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं, किस एज ग्रुप के लिए और कौन सी स्किन के लिए सूटेबल है, सारी ही चीज़ें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी हैं। तो वहाँ आप ज़रूर से जाके चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से जेल लगाने के बाद और जेल पे अच्छे से मसाज भी कर लेना है और जेल को पोंछना नहीं है, क्योंकि अगर ऑयली स्किन भी है ना तो जेल सब पर अच्छे से सूट करता है। इसके बाद लगाना है क्रीम। ऑयली स्किन है तो थोड़ी कम लगाएं, अगर स्किन ड्राई हो रखी है तो अच्छे से ये जो है ना क्रीम लगा सकते हैं। इसकी एक फेशियल किट से मतलब अगर एक हम पाउच लेते हैं तो आराम से 2 फेशियल हो जाते हैं। अगर हम क्लीन अप करते हैं थोड़ी सी मसाज तो 3 हो जाते हैं एक ही बार में। तो इस तरह से मसाज के स्टेप आप देख रहे हैं, इनको अच्छे से करना है। क्रीम पर और जेल पर हम थोड़ा सा फास्ट हाथ भी चला सकते हैं। लगभग 10-10 मिनट की मसाज हो जाने के बाद आपको लगाना है पैक, और पैक में मिला देना है थोड़ा सा जेल और थोड़ा सा सिरम जिसके साथ मिला था। जेल लगाने के पीछे का रीज़न है कि आपका जो फेस है ना एकदम फटेगा नहीं पैक सूख जाने के बाद, और इस तरह से किसी भी टिश्यू को थोड़ा सा गीला करने के बाद टैप टैप करके हटा देना है। और इसके बाद आप देखेंगे कि बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट आने वाले हैं। चेहरा एकदम से इंस्टेंट, जैसा इसका नाम है वैसा ही ये काम करता है। तो लास्ट में लगा देना है आपको थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र। पोर अगर ओपन है काफ़ी ज़्यादा और स्टीम ले रखी है तो इसके बाद आप टोनर भी अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद आप मॉइस्चराइज़र अप्लाई करेंगे। तो इस तरह से हो गई थी मेरी स्किन केयर। अब मैं बहुत दिनों से कान्हा जी को मिस कर रही थी, क्योंकि मेरा डेली रूटीन है, भले ही प्रॉपर पूरा ही नहीं कर पाती हूँ लेकिन सुबह की और शाम की पूजा तो रहती ही है। तो सबसे पहले मैंने इन बर्तनों में थोड़ा सा पीताम्बरी लगा के और थोड़ा सा पानी लगा के इन सबको साफ़ कर लिया, क्योंकि अगर हम इन बर्तनों का यूज़ नहीं भी करते हैं, जो कि तांबे, कांसे और ब्रास के बर्तन रहते हैं पीतल के, तो ये सब ना हवा के संपर्क में आके थोड़े थोड़े काले हो ही जाते हैं अगर इनका यूज़ कर भी रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं। तो इनको थोड़ा सा ही पीताम्बरी लगाने से एकदम अच्छे से ये शाइन करने लगते हैं। और जहाँ पर बहुत ज़्यादा तेल के दाग होते हैं वहाँ पर मैंने एक अलग से स्क्रबर रखा हुआ है पूजा के सामान को धोने का, तो उसका यूज़ कर लेती हूँ। अब इन सब को मैं ना थोड़ी देर धूप में ज़रूर रखती हूँ ताकि बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाए। और उसके बाद मैं एक कपड़ा लेके और इनको जोर से पोंछती हूँ, ताकि जहाँ पर भी जो ज़्यादा जिद्दी वाले दाग होते हैं ना वो इस तरह से कपड़े में पोंछकर अलग हो जाते हैं। और इस बार बहुत ही अच्छे से खाद देने से गार्डन में हो गए थे बहुत सारे फूल, तो मैंने काफ़ी सारे ले लिए और धीरे धीरे ना प्रिपरेशन भी हो रही थी, जो कि खाना बनाने की या फिर बच्चों को दूध वगैरह देने की, क्योंकि काफ़ी जो है ना घर फैला हुआ भी था, बहुत सारे कपड़े भी थे जिनको सुखाना था, करना था। तो इस तरह से धीरे धीरे छोटे छोटे जो भी काम है साथ में करती भी जा रही थी और पूजा की तैयारी भी हो रही थी। दूध वगैरह छानने के लिए प्लास्टिक की छन्नियों को मैंने पूरी तरह से ही किचन से हटा दिया है। ये आप देख रहे हैं ये स्टील की छन्नी है और अब इसी को ही मैं यूज़ करती हूँ कोई भी चीज़ छानने के लिए। तो यहाँ तैयारी हो रही है लड्डू गोपाल जी के भोग के लिए। तो आज मैं बना रही हूँ सूजी का हलवा, क्योंकि बहुत इंस्टेंट बन भी जाता है और ये भोग लगाने में भी बिल्कुल परफेक्ट है और बच्चों को भी बहुत पसंद है। तो इसमें प्रसाद भी हो जाता है और भोग भी लग जाता है। भोग बन चुका था और कान्हा जी को काफ़ी दिन से मैं अकेला छोड़ के गई थी, बहुत ही मिस कर रही थी। तो आज तो मैंने उनको बहुत ही अच्छे से नहलाया। तो ये सब करने से ना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, मेरे मन को खुशी होती है। सच कहूँ तो ऐसे एक जुड़ाव सा महसूस होता है।
तो कान्हा जी जब बाल स्वरूप में हमारे घर में होते हैं तो उनकी सेवा की प्रेरणा अपने आप ही हो जाती है और अपने आप ही समय निकल जाता है। और इनकी सेवा करते करते कोई अच्छा सा एक भजन चला लेती हूँ। तो अब बच्चों को भी पता चल गया है कि मम्मा के ये सब भजन फेवरेट हैं, वो भी ये चीज़ें सुनते हैं, सीखते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और सबको पता चल जाता है कि अब शुरू हो गया है टाइम कान्हा जी की सेवा का। तो कान्हा जी हो गए हैं तैयार, इन्हें ले जाते हैं थोड़ी देर के लिए धूप में। आइए अब इन्हें अंदर ले चलते हैं और साथ में भोग लगाते हैं। दोस्तों, हम कोई भी काम जब करते हैं तो हम पूरी परफेक्ट हम अपनी तो क्षमता लगा लेते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि हर काम में कुछ न कुछ चीज़ें रह ही जाती हैं। तो यदि मेरी पूजा आप अगर देख रहे हैं तो अगर इसमें कोई भी आपको कमी नज़र आ रही हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा और अपने कमेंट्स मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा कि और क्या करना चाहिए, क्योंकि मैंने भी ये सब चीज़ें धीरे धीरे ही सीखी हैं और कोशिश करती हूँ कि मुझसे कोई गलती ना हो। लेकिन हम इंसान ही हैं, कभी न कभी कहीं ना कहीं तो कुछ चीज़ें रह जाती हैं। दोस्तों, आज का वीडियो आपके साथ शेयर करने का मकसद मेरा सिर्फ एक ही था कि हमारे लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं और ख़ासकर एक महिला जो है बहुत सारे किरदार निभाती है। तो हमें थोड़ा थोड़ा करके अपनी हेल्थ को, हॉबीज़ को, अपने जिम्मेदारियों को, बच्चों को, अपनी पूजा पाठ के समय को, हर चीज़ को ध्यान देना है और कोई भी चीज़ रहनी नहीं चाहिए। और कभी भी ध्यान रखें कि कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती है, धीरे धीरे ही उनमें सुधार होता है। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके हर चीज़ को मैनेज करने की कोशिश तो करती हूँ जहाँ तक संभव हो पाता है, क्योंकि सब चीज़ें ज़रूरी है। अगर कोई भी चीज़ छूटती है ना तो हमारा ध्यान उन्हीं चीज़ों पर ज़्यादा जाता है जो चीज़ें रह गई हैं या नहीं हो पाई हैं। कभी हम गुस्सा करते हैं, चिड़चिड़ा जाते हैं, तो असली कारण जो है ना इन सब चीज़ों का कई बार कुछ और ही होता है। कई बार हम अपने मन की जो इच्छाएं हैं ना उनको दबा देते हैं। ऐसा नहीं करना है, बल्कि खुल के जीवन जीना है। जो भी अपने मन को अच्छा लगता है, जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मुझे अच्छा लगता है क्राफ्ट वगैरह करना, नई नई चीज़ें बनाना। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हर किसी को अलग अलग पसंद आती हैं। किसी को डांस में इंटरेस्ट है, किसी को किसी चीज़ में, कोई अपनी पढ़ाई वगैरह छोड़ के पूरा अपने बच्चों पे ही फोकस हो जाता है। तो नई चीज़ें स्टार्ट कर लेनी चाहिए। कुछ भी चीज़ स्टार्ट कर सकते हैं, इससे कुछ मनी भी अर्न हो सकती है अगर आप में कुछ हुनर है, क्योंकि हुनर सभी में होता है कुछ ना कुछ। तो हम ऐसी चीज़ें जानते हैं जो बहुत ही यूनिक होती हैं, जैसे कि हम सब अलग अलग हैं, हम सब में अलग अलग हुनर होता है, तो उसको हम प्रोफेशनल वे में भी यूज़ कर सकते हैं। तो कई ब्यूटी पार्लर की टिप्स भी आपके साथ इसी तरह से शेयर करती रहती हूँ कि अगर आपको उसमें भी इंटरेस्ट हो तो आप सीख कर और अपना ब्यूटी पार्लर कैसे कम बजट में ओपन कर सकते हैं ये भी आप सीख सकते हैं। तो देखिए, बच्चों ने भी इस तरह से बहुत ही पार्ट लिया मेरे क्राफ्ट में। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक पीस है जिसे मैंने लिया था मांडव हिल स्टेशन से, जहां हमारी इस बार की जर्नी थी। तो बहुत ही अच्छा है और इसे कहाँ लगाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो जल्दी ही मिलते हैं किसी अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखें, खूब खुश रहें और हर चीज़ों पे बहुत अच्छे से ध्यान दें। ऐसे ही मेरे साथ अपना प्यार शेयर करते रहें। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आपने वीडियो को देखने में अपना कीमती समय दिया, इसके लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय एंड टेक केयर।